क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, इस क्वेश्चन में आने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, और इसे क्वाड्रेंट थर्ड बोला जाता है, और इसे क्वाड्रेंट फोर बोला जाता है। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स डैश ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑरिजिन से लेकर वाई डैश तक नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, इस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट एक्स और वाई में अगर हम लोग बोलें तो एक्स भी क्या होगा, प्लस में होगा, और वाई भी क्या होगा, प्लस में होगा। सो यहाँ पर बच्चों प्लस एक्स होता है और प्लस वाई होता है। अगर इस क्वाड्रेंट में बोलें तो देखिए वाई कितना है, वाई तो प्लस में है, वाई प्लस में होगा, लेकिन एक्स कितने में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो देखिए एक्स किस में है, माइनस में है, और वाई भी किस में है, माइनस में है। और अगर क्वाड्रेंट फोर को देखते हैं तो यहाँ हम लोगों को एक्स तो प्लस में मिलता है, लेकिन वाई किस में मिल जाता है, तो वाई माइनस में मिलता है। चलिए अब इसके हम लोग सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों कि अगर हम लोगों को एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ये क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट है और इसको मिरर करना है। यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वाई अक्ष में प्रतिबिंब है। हम लोग पहले इसका वाई अक्ष में देख लेते हैं। प्रतिबिंब का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ की, वो इक्वल होगी इस दूरी के साथ। देखिए दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है। सो यहाँ पर अगर ये वाई अक्ष के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, देखिए किस अक्ष के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो अगर ये प्रतिबिंब बना रहा है, मिरर बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स वाई, दोनों ही प्लस में होने वाले हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये तो वाई का वाई ही रह जाएगा, और एक्स के लिए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो होता है माइनस वाई और प्लस एक्स, और इसकी जो दूरी होगी वाई एच के साथ वो बराबर होगी, है ना। सो ये पॉइंट यहाँ आएगा, और इसका जो मिरर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि माइनस एक्स और माइनस वाई का मिरर क्या हो जाएगा, वाई एच के साथ एक्स और माइनस वाई। इसमें आप लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि माइनस एक्स और वाई का जो मिरर होगा वाई एक्सिस के साथ वो क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस वाई। ये बच्चों हम लोग मिरर देख रहे हैं वाई एक्सिस के साथ। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे एक्स एक्सिस के साथ मिरर बताइए, देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस को। सपोज कर लेते हैं बच्चों कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हम लोग एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो दूरी होगी एक्स एक्सिस के साथ वो समान दूरी होगी इसके प्रतिबिंब की या मिरर की, जो यहाँ पर होगा। और हम लोग को पता है कि यहाँ पर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव में, और वाई किस में होता है, निगेटिव में। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक ये जो पॉइंट है ये यहाँ है। सो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस एक्स वाई, और इसका जो मिरर होगा एक्स एक्सिस के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस एक्स और माइनस वाई। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ मिरर। सिमिलरली आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि माइनस एक्स और माइनस वाई का मिरर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ माइनस एक्स और वाई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है बच्चों -3 और -2। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर, इस पेज से निकल जाते हैं। सपोज कर लेते हैं बच्चों कि ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। सो -3 और -2 बच्चों कुछ यहाँ पर आएगा, -3 और -2 क्वाड्रेंट थर्ड में आ जाएगा। इसका मिरर अगर बनेगा वाई एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस है,
सो अगर ये बिंदु यहाँ है तो इसका मिरर किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, समान ही दूरी पर वाई एक्सिस से, विच मीन्स P और इसे हम लोग अगर Q बोल दें, पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के। दोनों की दूरी क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। सो यहाँ पर दोनों देखिए, यहाँ पर ये -2 है, सो y तो कितना रह जाएगा -2, लेकिन x किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो हमारा मिरर का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 and -2। इसे आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट पर। बच्चों यहाँ पर हम लोग को एक रेखा दिया हुआ है 4x + 3y - 13 = 0। ये एक सीधी रेखा का इक्वेशन है और बिंदु बच्चों 2, 1 और 1, 4 ये दोनों बिंदु है। मान लीजिए कि ये 2, 1 है और यहाँ पर 1, 4 है, ठीक है, मान ले रहे हैं। और इसे मिलाने वाली एक हम लोग इसे मिला दिए और रेखा जो है ये क्या है, 4x + 3y - 13, ये इसे कर रही है विभाजित। सो हम लोग को बताना है ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है। चलिए अब कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चों कि अगर ये दोनों बिंदु जो है इस रेखाखंड को विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों बिंदु का मान अगर इस रेखाखंड में रखेंगे तो उसे वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। हम लोग इसे इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कि ये रेखाखंड है और ये हमारा दोनों बिंदुओं का मीटिंग पॉइंट है। इस तरीके से लाइन होगा तो से बिंदु P पर मिलती है आकर, ठीक है। सो ये P बिंदु का मान जो होगा वो समथिंग कितना आएगा, x और y आएगा। तो ये x y का मान हम लोग इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बिंदु क्या माना था, यहाँ पर बिंदु P माना था, ठीक है। तो इस P बिंदु का जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, x y, और ये m/n में हो रहा है डिवाइड, ठीक है। सो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर mx2 + nx1 / m+n, और y बराबर लिख सकते हैं my2 + ny1 / m+n। अब ये बच्चों हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पर, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4, और देखिए x2 का जो वैल्यू है हम लोग इसे x1 और y1 मान लें और इसे x2 और y2 मान लें। तो ये x2 का वैल्यू है बच्चों वो है कितना है, 1। सो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n है, n का मान नहीं पता है, हम लोग को ज्ञात करना है, लेकिन x1 का मान कितना है, 2 है। सो यहाँ पर 2n हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m+n, ब्रैकेट क्लोज, -3। y के कोऑर्डिनेट है बच्चों y, और y2 का वैल्यू है 4 × 4, फिर +n, और y1 का वैल्यू है 1 / m+n, ब्रैकेट क्लोज, -13 को हम लोग इधर लेके चले आते हैं। हम लोग इस तरीके से लिख सकेंगे इसे। तो ये हो जाएगा बच्चों 4m + 8n / m+n - 4 × 12, 12m - 3n / m+n = 13। ये m+n और m+n कॉमन है, सो इसे हम लोग 13 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 13m + 13n = यहाँ देखिए 8n में से 5n गया, तो 8n में से बच्चों कितना गया, 3n गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5n माइनस -12m में से हम लोग 4 को जब माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा
8m। बस हम लोग का आंसर अब आ चुका है। इस 13 को इस 8 को हम लोगों को इस साइड लाना है और इस यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये लिखा जाएगा बच्चों 13m प्लस 13n इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये भी प्लस में हो जाएगा, 12 4 16, 16m प्लस 8 3 11n। अब ये देखिए 13m जाएगा इस साइड, ये हो जाएगा 3m और 11n जाएगा इस साइड, ये हो जाएगा 2n। m/n का जो मान आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसका 2 वर्टेक्स दिया हुआ है, 2 वर्टिसेस हम लोगों को दिए हुए हैं। पहला जो वर्टिस है वो है 1 3 और दूसरा वर्टिस है 4 -5 और जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, वो कितना दिया हुआ है 7 और 2। ठीक है, तो तीसरा वर्टिस हम लोगों को गेन करना है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि सपोज कर लिए कि ये अगर हमारा ट्रायंगल है और यहाँ से हम लोग एक मीडियन खींचते हैं, माध्यिका खींचते हैं, ये क्या करेगी, इस भुजा को 2 भागों में करेगी विभाजित, 2 बराबर भागों में। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 3 माध्यिकाएं या 3 मीडियंस खींचे हैं। क्या खींचे हैं, मीडियंस। तो तीनों के तीनों मीडियंस हैं वो एक पॉइंट पर मिलेगी और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, सेंट्रॉइड। इसके लिए जो हम लोग लिखते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x और y मान लें तो x बराबर हो जाएगा, ये x1 है, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x3 है। x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3/3। चलिए इसी को हम लोग को यूज करना है। आप लोग कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस 7 का जो वैल्यू है ये इक्वल होगा 1 + 4 + x के बाई 3 के, इतना का इक्वल होगा। तो 7 21, 21 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 16। x का मान जो आया बच्चों कितना आ गया, 16। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए y के लिए भी देख लेते हैं। y का जो वैल्यू दिए हुए है वो है 2। 3 - 5 + y, 3 - 5 + y बाई 2, 3 - 5 इज इक्वल टू -2, -2 जब 4 से ऐड होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 5, ये हो जाएगा -2। यहाँ पर क्वेश्चन में ये गलत है, ये 6 होगा। देख लीजिए यहाँ से 3 और -5 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, -2। ये लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, 4 इज सॉरी ऑप्शन सही था, हम लोग 2 लगा रहे थे। ठीक ही तो था, यहाँ पे 3 होता है ना। ये लिखा जाएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू -2 + y, y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 और 7 और इसका कोऑर्डिनेट्स है -4 और 3। अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को ज्ञात करना है अगर ये रेखा 2:3 में है विभाजित। इसको बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एक शॉर्ट तरीका देखते हैं।
अगर हम लोग x की दूरी को बोलें, ये मॉडुलस हम लोगों को x की दूरी दिखाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है, तो हम लोग बोलेंगे x 5 है, ये 5 की दूरी है ना। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों -1 और 4 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो आप लोग बोलेंगे 5 का डिस्टेंस है। इसे हम लोग 2:5 में किए हैं डिवाइड, विच मीन्स 2 आएगा। विच मीन्स बच्चों -1 से हम लोग को चलना पड़ेगा 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर का मतलब है 1 0 फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकेंड पार्ट हो गया 1। इसे आप लोग 2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड में बच्चों बोलें कि y कितना डिस्टेंस टोटल चला है, तो आप बोलेंगे 10 का डिस्टेंस चला है। सो इसे भी अगर हम लोग 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर लें, सो ये 10 के डिस्टेंस से ये 4 आता है। विच मीन्स अगर y जो है कहाँ से चला है बच्चों, 7 से -3 तक चला है, तो हम लोग 7 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि ये -3 की ओर बढ़ रहा है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो ये 3 कोऑर्डिनेट पर मिलेगा। सो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल जाएगा 3। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग को कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1 और 3। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। सो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है और माइनस है, ये सबसे एक आसान तरीका है। इसको हम लोग पलट कर भी देख सकते हैं। देखिए 2:5 में डिवाइड कर रहा है, अगर हम लोग इधर से बोलेंगे तो ये 3:5 में डिवाइड कर रहा है। अगर इस रेशियो को ले रहे हैं तो 2:3 है, कहने का मतलब, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3:2। सो आप लोग पलट कर भी बनाएंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पर करते हैं कि कॉन्सेप्ट पर कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। क्लास 10 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर किए हैं, सो ये काफ़ी आसान होने वाला है। यहाँ पर बच्चों इसे हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, इसे कर लेते हैं x2 और y2। इस रेशियो को m मान लेते हैं और इस रेशियो को हम लोग n मान लेते हैं। सो x बराबर हो जाएगा m विच मीन्स 2, x2 विच मीन्स 4 प्लस 3 और -1/5 विच इज इक्वल टू 1। देखिए, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × 7/5, जो कि हो जाएगा 3 7 21 में से 6 गया तो 15, 15/5 तो आ जाएगा आंसर 3। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों ये जो इक्वेशन एक है, मान लीजिए कि इस तरीके से है और एक लाइन है जो 3x + 2 है, कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है। सो ये x कोऑर्डिनेट को कहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक है। सो बच्चों अगर ये जा रहा है x के साथ, मतलब x को कहीं ना कहीं कट करके जा रहा है। सो ये जो px का मान है उस x के पॉइंट पर 0 हो जाएगा। सो हम लोग लिख देंगे 0 = 3x - 2। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x = what, 2/3। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये x एक्सिस है तो यहाँ पर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे y एक्सिस तो यहाँ पर होगा ही नहीं, 0 होगा। सो y एक्सिस यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये 2/3 और 0। कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि अगर कोई रेखा है वो x एक्सिस को करती है एक पॉइंट पर डिवाइड या बाइसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती है, अगर वो यहाँ पर कट कर रही है x एक्सिस को, सो होल इक्वेशन का मान जो वहाँ पर है वो 0 के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अगर ये y एक्सिस को कट करके जा रही है तो यहाँ पर टोटल इक्वेशन का मान, होल इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन y के फॉर्म में दिया हुआ है तब, यहाँ पर x के फॉर्म में दिया हुआ था और x एक्सिस को ही कट करके जा रहा था।
क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक व्यास के छोड़ दिए हुए हैं, मतलब कि एक सर्कल है हमारे पास बच्चों कुछ इस तरीके से, और यहाँ एक डायमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, डायमीटर होगा, व्यास होगा। सो इसे हम लोग मिला लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए हुए हैं -1 and 5 एंड 5 and -1। तो इसका केंद्र बताना है XY। तो बच्चों ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। इन दोनों दूरी, मान लीजिए कि व्यास PQ है, और तो वो उसका क्या हो गया, एक मध्य बिंदु हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 5 + -1 विच इज इक्वल टू 4/2, एंड y जो इक्वल होगा ये भी कितना हो जाएगा, 4/2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 2। सो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब बच्चों ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ पर हम लोग x1 और y1 कंसीडर कर लेंगे। देखिए इसे हम लोग क्या बोल देंगे, x1, और ये हो जाएगा y1। इसके हम लोग x2 और y2, और इसे हम लोग x3 और y3 लिख देंगे। और बच्चों ऐसे सोचिए कि ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सो एरिया के बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, पहले हम लोग 1 का यूज करेंगे, सो x1 इंटू y2 - y3 प्लस, अब y2 पर हम लोग आ जाएंगे, सॉरी मतलब 0.2 पर आ जाएंगे। सो यहाँ से लिखेंगे x2 इंटू, अब 2 को तो हम लोग यूज कर लिए, सो क्या बचा 3 और 1, सो y3 - y1। अब हम लोगों ने 1 और 2 यूज किया तो क्या बचा, 3 बचा। देखिए एरो इस साइड में है, सो x3, और ये गुना हो जाएगा y1 - y2 के साथ। तो सबसे आसान तरीका बच्चों यही है। सो 1/2, x1 का वैल्यू देखिए आप लोग को दिया हुआ है 1, y2 का जो वैल्यू है 6 है, और y3 का वैल्यू -5 है, विच मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 11। x2 का वैल्यू दिए हुए हम लोग को -4, और y3 का जो वैल्यू है वो कितना है, -5, और y1 का वैल्यू है -1। सो ये कितना हो जाएगा, -4। देखिए -5 -5 -1, तो क्या हो जाएगा, -4। और बच्चों x3 का जो वैल्यू है वो कितना है, -3, y1 का जो वैल्यू है -1, और y2 का वैल्यू है 6। सो ये हो जाएगा -7, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। सो 1/2 इंटू 11 + 16 + 21, 32 48, 42/2 24 यूनिट स्क्वायर। सो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। हम लोग एग्ज़ाम में इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग को ये लिखने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, सिर्फ यही 2 स्टेप का यूज़ था। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों यहाँ पर हम लोगों को 2 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु A और बिंदु B। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। इसका क्या बन रहा है बच्चों, त्रिखंड। करने का मतलब ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसे हम लोग A मान लेते हैं और इसे हम लोग B बोल देते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 and 4, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and -2। सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ये कंसीडर किया है कि AP इक्वल है PQ के, और PQ इक्वल है QB के। ठीक है, ये तीनों ही पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AP और इज टू PQ और इज टू QB, इनके आपस का जो अनुपात होगा ये तीनों ही बराबर होने वाले हैं।
बच्चों यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 1/2। देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया और ये तीन पार्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो ए पी सिर्फ एक पार्ट से मिलकर बन रहा है और पी बी है वो दो पार्ट से मिलकर बन रहा है, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। डेट्स वाई ये कितना हो जाएगा, 1:2 नहीं हो जाएगा। देखिए ये ए पी कितना है, एक है, पी क्यू भी एक है और क्यू भी एक है। सो पी बी 2 अनुपात हो जाएगा। सो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 1:2। बच्चों आप लोग यहाँ इसे भी लेकर चल सकते हैं, नहीं तो इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ए क्यू इज टू क्यू बी को लेकर चल सकते हैं। यहाँ जो आपको अनुपात मिल जाएगा 2:1। चलिए हम लोग पी पॉइंट को लेकर चलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 1 x और y। सो रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है जो हम लोग को शो कर रहा है वो m हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो शो कर रहा है वो n हो जाएगा। ये m है जो कि इक्वल होगा 1 के और ये n है ये इक्वल होगा 2 के। सो हम लोगों ने ए पी बाई पी बी लिया है। सो बच्चों पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे mx2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ nx1 बाई m प्लस n। m का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू यहाँ पर -3 है, n का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू 1 है, बाई 1 + 2 3। ये हो जाएगा -3 और +2 विच मीन्स -1/3। सो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों, -1/3। यहाँ पर मिलाएंगे तो हम लोगों को इसमें दिखाई पड़ रहा है -1/3। y का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो कितना होगा, my2 + ny1 बाई m + n। m का वैल्यू है 1 है बच्चों और y2 का वैल्यू यहाँ पर 4 है। सो हम लोग यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। n का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू जो है वो है -2। नीचे हो जाएगा /3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ये आंसर है, टैली कर रहा है। सो ये आंसर हमारा हो जाएगा, हम लोग यहीं से टिक कर सकते हैं। बच्चों हम लोगों ने तो पी का कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को निकालना है तो हम लोग इसे मान लेते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और बी। आप x2 y2 या x1 y1 वो आपकी इच्छा है, आप क्या मानते हैं। सो बच्चों ए क्यू बाई क्यू बी ये कितना होगा, 2:1। हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए कि ए पी और इज टू पी बी क्या है, 1:1 है। मतलब P क्या है, मिड पॉइंट है। P है ना मिड पॉइंट, किसका, ऑफ ए क्यू। ए क्यू जो लाइन है इस B को नहीं देखना है, ए क्यू तक ही देखना है। तो ए क्यू जो लाइन है इसका मिड पॉइंट कौन है, P है। सो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ x का वैल्यू कितना आया है, -1/3 और y का वैल्यू कितना आया है, 0। तो मिड पॉइंट थ्योरम में लिखा जाता है x इज इक्वल टू x1 + x2/2। इसी को हम लोग लिख देते हैं। सो यहाँ x का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, -1/3, जो कि इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 1 है और x2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर a लिया है। सो a हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 3a। इसलिए a इज इक्वल टू -5/3। सिमिलरली हम लोग y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। यहाँ y का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना है, 0। ये मिड पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ये पॉइंट किसका होता है, मिड पॉइंट के लिए होता है। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एट पॉइंट P
मतलब ये कोऑर्डिनेट्स जो x और y हैं ये p के लिए निकाले जा रहे हैं। सो y1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, -2, और यहाँ पर ये जो y2 है ये क्या है, b है, विच इज बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। सो हमारा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से आप आंसर को टैली करेंगे, a इज इक्वल टू -5/3 एंड b इज इक्वल टू 2। एक ट्राइसेक्शन हम लोग का आ गया, दूसरा हम लोग को आ गया -1/3 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 लेकर भी बनाएंगे तब भी कुछ न कुछ आंसर तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पर 2 लेकर बनाइएगा तो आंसर आपको 10 आएगा, आंसर आपको 10 आएगा, आप लोग बनाकर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये बहुत ही टिपिकल सा सवाल है, हम लोग ऐसे सवाल पीछे किए हैं। ये वर्टेक्स ए है या शीर्ष ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0। ये वर्टेक्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 0, और ये वर्टेक्स सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 4। सो बच्चों, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/2। बच्चों, एक सर्कल को ऐसे दिमाग में आप लोग बनाइए, इसको यहाँ पर 1 बोल दीजिए, ये 2 बोल दीजिए और यहाँ पर 3 बोल दीजिए। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x1 लिखते हैं। लिख लिया तो क्या बचा, इसके बाद 2 और 3 बचा। सो ब्रैकेट में y2 माइनस y3। फिर क्या करते हैं, 1 तो लिख लिया था हम लोगों ने आगे, सो अब 2 लिखेंगे, x2। तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए एरो 3 आएगा, सो y3, और उसके बाद क्या आएगा, y1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, x3 लिखेंगे, और x3 जब लिखा हम लोगों ने तो क्या बचा, 1 एंड 2, सो y1 माइनस y2। यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। इसे आप x1 मान लीजिए, इसे आप x2 मान लीजिए, इसे आप x3 मान लीजिए। चलिए इसे हम लोग पुट कर लेते हैं, 1/2। x1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, y2 का वैल्यू है 0 और y3 का वैल्यू है 4, विच मीन्स 0 - 4, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 7, y3 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 0। x3 का वैल्यू है 8, y1 का वैल्यू है 0 और y2 का वैल्यू है 0। 0 - 0 इज इक्वल टू 0। सो 1/2 इंटू -12 प्लस 28, which is equal to 16/2, which is equal to 8 square units या 8 यूनिट स्क्वायर विल बी आवर आंसर। अगर यहाँ पे हम लोग 2 और 0 लेकर बनाते तो कितना आंसर आता, 10 आ जाता। बच्चों, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। सो बताना है कि वो ट्रायंगल कैसा है। सपोज कर लेते हैं ये वर्टेक्स ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 0। ये बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 4 एंड 0, यहाँ -4 एंड 0 है। ये सी है जो कितना है, 0 एंड 3। सो यहाँ से बच्चों ए बी का मेजरमेंट निकालते हैं, ए सी को निकालते हैं और बी सी को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी को निकालेंगे, जो कितना हो जाएगा, √4 + 4, 4 + 4। देखिए इसे हम लोग ठीक से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा √-4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। 4 4 8, 8 का ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा, मतलब कि 8 निकलेगा बाहर, 8 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। और बच्चों BC का जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, √4 - 0, सो 4 का स्क्वायर, 0 - 3 विच मीन्स 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बच्चों 5 का स्क्वायर बनता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है। और AC जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, देखिए
4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 विच मीन्स 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या क्या हम लोग को देगा 5 विच मीन्स 5 यूनिट स्क्वायर। बच्चों इस ट्रायंगल में BC और AC बराबर है ना। सो एक ऐसा ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर यह बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु होता है, देखिए हम लोग अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन बना लें ये, तो मूल बिंदु ये होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 एंड 0। यहाँ पर x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है, ठीक है। सो मूल बिंदु से मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए हुए हैं a cos अल्फा एंड a sin अल्फा, यही दिए हुए हैं। सो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कितना हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a sin अल्फा होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे a को कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और अंदर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, विच मीन्स यहाँ पर क्या बच जाएगा a स्क्वायर गुने 1। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा a। सो यहाँ पर ये है। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। लंबाई कितना दिया हुआ है बच्चों, अगर हम लोग लंबाई को L से दिखाएं तो ये कितना दिया हुआ है 5 यूनिट्स दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 यूनिट्स दिया हुआ है। एक शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पर है, लंबी भुजा जो x एक्सिस पर स्थित करती है, ठीक है, तथा इसमें एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। अब बोल रहा है एक शीर्ष तीसरे में है, इसमें है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, एक शीर्ष तो यहाँ होगा। अब स्क्वायर ऐसा ही हो सकता है क्योंकि एक यहाँ है बच्चों, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक यहाँ पर है विच मीन्स इस तरह का स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा, है ना। अब एक बच्चों अगर मूल बिंदु पर है तो इसके सामने वाला शीर्ष किस पर होगा y एक्सिस पर ही होगा, और एक दिया हुआ है तीसरे में है तो तीसरे में है, क्राइटेरिया दोनों को दोनों फुलफिल हो गया। यहाँ से ये जो L है ये किस पर है x एक्सिस पर है और जो B है वो किस पर है y एक्सिस पर है, यही दिया हुआ है। y के बारे में नहीं लिखा है बट दूसरा अपने आप y पर हो जाएगा। तो इसके शीर्षों के आपको निर्देशांक लिखने हैं। ये कितना है बच्चों 0 0, यहाँ से B की दूरी कितनी दी हुई है 3 यूनिट्स, विच मीन्स यहाँ पर x क्या है x तो 0 है लेकिन y कितना है 3 है, क्लियर है। लेकिन y कैसा 3 है तो y -3 है, ठीक है। अब दूसरा पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर L बराबर कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, लेकिन 5 कैसा है तो -5 है, लेकिन x एक्सिस पर y की दूरी कितनी होती है तो x एक्सिस पर y 0 होता है। अगर ये x एक्सिस है तो इस पर क्या लिखेंगे ये 2 यूनिट, मतलब ये 0.2 है और y क्या है 0 है। अगर इस पर हम लोग दिखा रहे हैं तो ये इस पर x 0 है और y 2 है, तो यहाँ पर x एक्सिस क्या हो जाएगा इसका -5 हो जाएगा और y एक्सिस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है DEF और दूसरा ट्रायंगल है ABC। ABC के कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हुए हैं और DEF के कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हुए हैं। सो बोला जा रहा है कि दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, क्या समरूप हैं, कहने का मतलब क्या सिमिलर हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इसे कार्टेशियन प्लेन पर देख लेते हैं कि किस टाइप का फिगर को शो कर रहा है। देखिए जो A पॉइंट है बच्चों वो किस पर है, -2 and 0। तो x बराबर कितना दिया हुआ है -2 और y बराबर 0। सो एक तो यहाँ पर लाई करेगा A, हम लोग यहाँ पर A लिख देते हैं। जो B होगा वो कितना पर है 2 and 0। सो B बच्चों यहाँ पर लाई करेगा, B यहाँ पर लाई करेगा 2 and 0, ठीक है ना। और C कहाँ है 0 and 2, विच मीन्स C यहाँ पर लाई कर रहा है। सो यहाँ से बनने वाला त्रिभुज है वो कुछ इस तरीके का है, वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हम लोग को कुछ और बातें भी मिल रही हैं, जैसे A का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है -2 and 0 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 and 0, विच मीन्स AB बराबर कितना होगा 4 होगा। देखिए यहाँ से कितना दूरी पर है, 2 की दूरी पर, यहाँ से भी 2 की दूरी पर है। सो टोटल ये 4 की दूरी पर होगा। और C का कोऑर्डिनेट बच्चों दिया हुआ है कितना 0 and 2। अगर ये 0 and 2 है तो ये कितना होगा, ये 2 की दूरी पर होगा, ठीक है। इससे हमको इतना कुछ तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो बिंदु D है वो किस पर है -4 and 0 पर, विच मीन्स यहाँ पर -4 and 0 होगा, -4 and 0, इसे हम लोग पॉइंट D बोल देते हैं। E है वो कितना पर है 4 and 0, E कितना पर है 4 and 0। सो E कितना पर है बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 and 0 पर E हो गया। और F क्या है 0 and 4 पर, F कहाँ है 0 and 4 पर। देखिए ग्राफ से इसको बनाना बहुत आसान है, नहीं तो आप डिस्टेंस फार्मूला से लगाते और डिस्टेंस फार्मूला से मेजर गेन करते कितना कितना डिस्टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है। फर्स्ट में बच्चों आपको AB मिला, AB का मेजरमेंट 4 मिला। और इसमें बच्चों आपको DE का जो मेजरमेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए -4 है और ये +4 है, तो 8 मिल रहा है। सो AB/DE कितना है 4/8 है। यहाँ देखिए इसे अगर O मान लेंगे तो CO का मेजरमेंट कितना आपको मिल रहा है, तो CO का मेजरमेंट 2 मिल रहा है ना। यहाँ से देखिए आपको 2 मिल रहा होगा। ये देखिए 0 और 2 पर है, विच मीन्स x 0 है और यहाँ पर ये कितना दूरी पर है, तो मात्र 2 की दूरी पर है। और FO का मेजरमेंट कितना मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है। सो यहाँ ये तो समझ में आ रहा है कि ये रेशियो क्या है, बराबर है। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम से फिर DF को भी निकाल सकते हैं। DF कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 2√4 हो जाएगा। और AC कितना हो जाएगा, AC ऊपर लिखना पड़ेगा तब ना रेशियो कटेगा। तो AC हो जाएगा कितना, ये 2 है, 2 है, विच मीन्स 2√2 है। ठीक है, यहां से देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना होगा 4 होगा, 4 होगा, 16 और 16 32 कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। 32 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4√2। अब ठीक है, और ये कितना होगा 2√2, ये तो 2√2 ही होगा, ये होगा 2√2। कट के बच्चों ये भी क्या आपको दिखा रहा है 1/2 का रेशियो दिखा रहा है। सिमिलरली FE होगा वो भी कितना होगा, सॉरी CB होगा, BC होगा वो भी होगा 2√2 और FE होगा वो क्या हो जाएगा 4√2। सो ये भी आपको 1/2 का दिखा रहा है।
सो रेशियो इक्वल है, हम लोग को दो ही बस देखना था कि रेशियो इक्वल है, विच मीन्स ये सही बोल रहा है। अगर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसके रेशियो इक्वल आने चाहिए, विच मीन्स ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये एक ही रेशियो को दिखाएगा। सो इस तरीके से तो सही आ रहा है। इसका सेकंड मेथड भी है। इसका सेकंड मेथड ये है बच्चों कि आप सबसे पहले ए बी का मेजरमेंट ज्ञात कीजिए, उसके बाद बी सी का मेजरमेंट ज्ञात कीजिए, और उसके बाद फिर ए सी को ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से डी ई को ज्ञात कीजिए, और इसके बाद ई एफ को ज्ञात कीजिए, और उसके बाद फिर डी एफ को ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का आप रेशियो देखिएगा कितना आएगा, फिर इन दोनों का रेशियो देखिएगा, फिर इन दोनों का रेशियो देखिएगा। सब बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं 21 के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर बच्चों हम लोग को दिया हुआ है पॉइंट ए एंड बी। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ पर है, और पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर है। पी का बच्चों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो दिया हुआ है -4 एंड 2, और बी के दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स -4 एंड -6। और बच्चों ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है, -4 एंड 6। सपोज करते हैं कि हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग शो करते हैं कि ए कितना है, -4 है, -1 -2 -3 एंड -4, और ये कितना y कितना है, 6 है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, y 6 यहाँ है। सो पॉइंट हमारा कहीं पर यहाँ लाई करेगा। ये क्वेश्चन बच्चों ग्राफ से आपको सॉल्व होगा। P जो पॉइंट है बच्चों -4 एंड 2, सो बच्चों ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर लाई करेगा। देखिए सेम ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको -4 और -4 तो मिल रहा है, और y का जो कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि -4 से क्रॉस हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्रॉस हो रही है। ये -4 से क्रॉस हो रही है। यहाँ पर जो आपको y का वैल्यू दिए हुए है वो कितना है, देखिए 2, और यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। अगर यही वैल्यू हम लोगों को इसका भी आ जाए, देखिए x क्या है, तो x तो -4 ही है पॉइंट B के लिए, और y का जो डिस्टेंस है वो कितना है, -6। सो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट हैं वो क्या है, कोलिनियर है, या एक ही रेखाखंड पर स्थित है। यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसे हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला जो हम लोग को पॉइंट ध्यान देना है कि ये देखना है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये एक ही पॉइंट को शो कर रहा है, और y पर डिफरेंस है। अगर x सेम ही है विच मीन्स ग्राफ ऐसा होगा, और y डिफर कर रहा है तो y तो डिफर कर ही सकता है, बट x का अमाउंट यहाँ डिफर नहीं कर रहा है। x का जो लेंथ है वो 4 ही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हम लोग को क्वेश्चन पूछा है पॉइंट 3 एंड 0 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बच्चों ये क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। बच्चों पॉइंट 3 एंड 0 किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, है ना। ये क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेगा। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ना ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है, आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये किस पर लाई कर रहा है, एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड देखते हैं पॉइंट 1 एंड -1। सो पॉइंट 1 यहाँ हो जाएगा बच्चों, और -1 यहाँ हो जाएगा। ये किस पर लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, 4 में लाई कर रहा है। और ये -1 एंड 1,
-1 एंड 1 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए है कि एक ही क्वाड्रेंट में है, एक ही चतुर्थांश में है, सो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अब हम लोग थर्ड पर आते हैं। भुज होता है बच्चों x एक्सिस और कोटि होता है y एक्सिस। सो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि x क्या है, 1 है। चलिए हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। x क्या है, 1 है, और y कितना है, 1/2 है माइनस में, विच मीन्स ये क्वाड्रेंट 4 में होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 4 में होगा तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले x एक्सिस को हम लोग आगे लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस को लिखते हैं। सो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। इसमें y एक्सिस को पहले लिख दिया है और x को बाद में लिखा है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिले विच मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, जो कि नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक 2 और 0 हैं जो y अक्ष पर x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर है। अगर ये क्वाड्रेंट है तो 2 0 यहाँ पर लाई करेगा, 2 और 0 यहाँ पर लाई करेगा। तो बच्चों ये y एक्सिस से दूरी पर है ना, सो ये y अक्ष पर तो है ही नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये क्या है, ये y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। -1 एंड 7, सो -1 यहाँ होगा और 7 कहीं यहाँ पर होगा। सो ये तो क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है, यहाँ क्या दिए हुए हैं, चतुर्थांश 2 में लाई कर रहा है, विच मीन्स ये सही दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारा एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो क्या है फॉल्स है। यही 5th नंबर जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, बाकी 1 से लेकर 4 तक क्या हम लोग को मिल गया है, फॉल्स मिला है। ये क्वेश्चन बच्चों NCERT से है, NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, पॉइंट -1 एंड 2। सबसे पहले बच्चों इसे हम लोग ग्राफ पर समझेंगे। देखिए ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, सो -1 जो लाई करेगा, -1 जो होगा वो क्या होगा, x एक्सिस इधर होगा -1, और 2 y को दिखा रहा है जो यहाँ होगा, विच मीन्स ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इसे हम लोग इससे भी बना सकते हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से मिला लेना पड़ेगा और यहाँ से इसे मिला लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के लिए नेमिंग कर देते हैं। इस ट्रायंगल के लिए सेंटर O हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा और इसे हम लोग B पॉइंट बोल रहे हैं। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आप लोग एग्जाम में कुछ इसी तरीके के काम करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ से बच्चों देखिए AB का जो मेजरमेंट है वो क्या है, y एक्सिस, विच मीन्स ये 2 है, और BO का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 1 है। सो ये जो होने वाला है बच्चों ये कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला से बनाना है तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी बना सकते हैं। हमारा एक पॉइंट O हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 0। सेकेंड पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को गिवन है -1 एंड 2। अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को लगाएं तो ये हो जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5। क्वेश्चन नंबर 24। सपोज कर लेते हैं बच्चों की बिंदु, ये बिंदु क्या है, P है, ये Q है और ये बिंदु A है। ठीक है, सो P बिंदु यहाँ पर है और Q बिंदु यहाँ पर है। तो A जो बिंदु है वो P और Q से बराबर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि A बिंदु यहाँ पर होगा और इसकी दूरी क्या है, वो बराबर है।
P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 6 and -1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं x and y। सो हम लोग यहाँ पर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सो ये लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू AQ, ये दिया हुआ है PA AQ से इक्वल दूरी पर है। सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर और सिंपली PA इज इक्वल टू AQ हम लोग दोनों लिख सकते हैं। अगर हम लोग रूट का इस्तेमाल करते हैं तो रूट के लिए यहाँ पर लिख देंगे दोनों साइड में 6 - x का होल स्क्वायर -1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - x होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। अब बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्या होगा, रूट से रूट को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, बोथ साइड रूट है विच मीन्स कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। यहां पर लिखता हूं, वहां पर जगह छोटी पड़ जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों 6 - x, सो 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये हो जाएगा क्या है -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, y को होल स्क्वायर कीजिएगा तो y आएगा और इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2ab के फॉर्म में सो प्लस 2y आएगा, है ना। या हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं y प्लस 1 इंटू -1 और इस दोनों का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सो -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और y प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। सो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। कुछ टर्म्स बच्चों यहाँ से भी कैंसिल आउट होंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर है जो इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बच्चों हम लोगों को नीचे मिलेगा, यहाँ देखिए 36 प्लस 1 37 माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 माइनस 4x माइनस 6y। अब अगर हम लोग 12x को इधर लेके चले आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं 13 को इधर लेके आते हैं, सो क्या मिलेगा 24 इज इक्वल टू, और 12 को हम लोग इधर लेके आएंगे सो ये हो जाएगा 8x और 2y को इधर लेके आएंगे सो ये हो जाएगा 8y। दैट्स वाई अगर यहाँ से हम लोग 8 को कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24/3 जो कि आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 25, यदि बिंदु 4 and P और 1 and 0 के बीच की दूरी 5 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 25 इज इक्वल टू, आप चाहे तो 5 के फॉर्म में लिखिएगा और 5 के फॉर्म में लिखिएगा तो आपको रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं रूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस कारण मैंने इसको स्क्वायर कर लिया। 25 इज इक्वल टू 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए कि ये 5 का स्क्वायर है, इधर 3 का स्क्वायर है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है, नहीं तो आप लोग माइनस करके निकाल सकते हैं। एक भुजा 3 है, एक भुजा 5 है, तो जो बच गई भुजा वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो p का मान यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 4, लेकिन 4 कैसा, क्या +4 नहीं बच्चों, प्लस माइनस दोनों आएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा C।